पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के एक युग पुरुष थे। उक्त बातें संत कबीरनगर जिले के सांता ब्लॉक के कर्मा कला में मेहंदावल विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल त्रिपाठी अपने आवास पर आयोजित उनके जयंती समारोह अवसर पर कहा। आपको बता दें कि शनिवार को कर्मा कला में मेहंदावल विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल त्रिपाठी के आवास पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय का जयंती समारोह का आयोजन किया गया। जयंती समारोह में भाजपा नेताओं के साथ क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजक विधानसभा मेहंदावल के वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के युग पुरुष थे, एक संत थे, राजनीति के एक महान हस्ती थे। उनके चले जाने से एक युग का अंत हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रखर वक्ता के साथ एक पत्रकार भी थे और हमेशा देश के हितों की लड़ाई लड़ते रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भूपेंद्र तिवारी, नरेंद्र त्रिपाठी, अत्रे मुन्नी राय, आशीष त्रिपाठी, शैलेंद्र कुमार, ब्रजनंदन पाठक, हरिमाधव शाहिद आदि लोग मौजूद रहे और शायद वहीं से उनके जीवन में ये संकल्प और भी ज्यादा मजबूत हुआ कि इस देश के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तभी ये विपन्न राष्ट्र उन्नति करेगा। और जीवन पर्यंत उन्होंने भारतीयों के लिए, भारत माता के लिए निरंतर संघर्ष किया, कार्य किया। विपक्ष में रहते हुए भी एक ऐसी आवाज बन करके उन्होंने देश को मजबूत करने के लिए काम किया। जैसा कि अभी बताया भाई साहब ने कि जब एक बार विराट महापुरुषों के व्यक्तित्व के ऊपर है, मुझे भी याद आता है अटल जी जब एक बार 1992 में गोरखपुर में आर्यनगर में जो सरस्वती विद्या मंदिर है वहां पर आए थे, तो मैं भी वहां उपस्थित था और मुझे भी भोजन का कार्यक्रम था, तो वहां पर साथ भोजन करने का अवसर मिला था। मैंने देखा था उस समय तक उनका पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक अलग उनकी पहचान थी, लेकिन जिस सरल भाव से उन्होंने सबके साथ, चाहे वो आम रहा हो, चाहे वो खास व्यक्ति रहा हो, सबके साथ भोजन किया था, सबके साथ चर्चा की थी। उसी से प्रकट होता है कि बिना किसी अहंकार के, बिना किसी आत्मबोध के स्नेह, प्रेम, करुणा और सद्भावना की प्रतिमूर्ति हमारे अटल जी रहे। अक्सर कभी उनका कार्यक्रम होता था, उनके भाषण की बात आती थी, तो मैं बताऊं कि कभी कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। अटल जी गोरखपुर आ रहे हैं, बस्ती आ रहे हैं, देवरिया आ रहे हैं, या पूर्वांचल के किसी भी स्थान पर उनका कोई कार्यक्रम हो रहा है, उनका भाषण हो रहा है, तो बस भाषण सुनने के लिए अपने आप लोग इकट्ठा हो जाते थे, किसी को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। मैं तो एक बार गोरखपुर में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में एक कार्यक्रम लगा था अटल जी का। संयोग से मैं भी उस दिन गोरखपुर में था और मैंने देखा कि जब समय नजदीक आता गया तो सारे के सारे लोग उस कार्यक्रम की दिशा में ही चलने लगे पैदल। सब अपनी दुकानों से निकलकर, अपने मकानों से निकलकर सारे लोग उनके कार्यक्रम में पहुंचने लगे। और फिर तो उन्हें ऐसे ही थोड़े ना सरस्वती पुत्र कहा जाता। मां सरस्वती की उनके ऊपर विशेष कृपा रही, लेकिन वो कृपा उनके जीवन के संघर्षों से प्राप्त हुई है। उन्होंने शैशवावस्था में ही जो मार्ग चुन लिया, वो मार्ग बड़ा दुष्कर, बड़ा कठिन था, लेकिन ईश्वर भी कभी कभी ऐसी विभूति